हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट एग्जाम क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के उद्योग धंधे। और इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आज हम सभी उद्योग धंधों के बारे में देखेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं पहले उद्योग की ओर। पहला उद्योग हमारा है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? ये खोला गया था 1874 ईस्वी में, जो कि एक छोटे छोटे क्रम का, छोटे पैमाने का कारखाना था। और ये कहाँ पर खोला गया? तो ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी आसनसोल में खोला गया था और ये बराकर नदी के तट पर था। बात करें बड़े पैमाने पर कारखाना कब विकसित हुआ, तो देश का पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में स्थापित हुआ और ये शाकची बिहार में स्थापित किया गया स्वर्णरेखा नदी पर। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे टिस्को भी कहते हैं, यानी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत का बड़े पैमाने पर स्थापित किया गया स्टील का एक कारखाना था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में और इसने अपना उत्पादन का कार्य 1922 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया था। और इसे स्थापित कहाँ किया गया था? तो इसे पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थापित किया गया, दामोदर नदी के तट पर स्थापित किया गया। और नेक्स्ट देखते हैं मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में और कहाँ पर हुई? तो कर्नाटक के भद्रावती में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो वैश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सारे थे जो कि स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुए उद्योग धंधे थे, इस्पात के उद्योग धंधे थे। लेकिन अब देखते हैं जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए इस्पात संयंत्र हैं उन्हें। तो हमारा पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र। ये कब स्थापित किया गया? तो इसको 1955 में स्थापित किया गया और कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। और ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1959 में हुई, जो कि ये ये जितने भी उद्योग धंधे लगे थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। और इसकी स्थापना भी 1959 में हुई। और ये किस नदी पर है? तो ये शंख और कोयल नदी के संगम पर है और ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना। तो ये दुर्गापुर है। दुर्गापुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी और ये ब्रिटेन की सहायता से। अब हम तीनों को कैसे याद रखें कि कौन सा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो भिलाई, भिलाई से हमें याद रखना है भलाई। और भारत के हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भलाई कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र वह सोवियत संघ, जो कि रूस के नाम से जाना जाता है, वो हमेशा भारत की भलाई चाहता है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई भलाई, ये रूस की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। अब देखिए इससे हमें राउरकेला और दुर्गापुर, इनको दोनों को याद करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आगे का तो नाम सेम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, एक का नाम राउरकेला है और एक का नाम है दुर्गापुर। तो हम राउरकेला को याद करने के लिए क्या करेंगे? केला। और केला हमें किससे मिलता है? मनी से मिलता है, यानी जर्मनी। केला को हम रिलेट करेंगे मनी से, केला मनी, केला मनी, यानी राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना। और ये दुर्गापुर ब्रिटेन, ब्रिटेन को हम याद रखेंगे बेटी से। तो भारत की बेटियां क्या होती हैं? एक माँ दुर्गा के समान होती हैं, तो इसलिए हम दुर्गापुर को दुर्गा से रिलेट करेंगे बेटी, ब्रिटेन। तो ये हमारा याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई और ये सोवियत संघ की सहायता से हुई। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर पॉइंट है हमारा भारत, जो भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, श्री सलेम और वैश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को संयुक्त रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान समय में विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं
लौ ऐश उत्पादन में कौन सा राज्य, अगर बात करें भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो सबसे अग्रणी है उड़ीसा, जो कि 102.17 यानी 102.17 मिलियन टन ये उत्पादित करता है। 2018-19 में इसने उत्पादित किया है। और द्वितीय राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़, और तृतीय स्थान पर कौन है, यह है कर्नाटक। और प्रमुख लौ ऐश की बात करें तो कौन होते हैं, मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 और हेमेटाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेमेटाइट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा लौ ऐश का है, तो ये हेमेटाइट Fe2O3 और लिमोनाइट, सेडेराइट, ये प्रमुख लौ अयस्क होते हैं। नेक्स्ट उद्योग धंधे में बात करें तो अब इसमें देख लेते हैं जो कौन से राज्य हैं और उन पर कौन सी खान पाई जाती, कहाँ पर पाई जाती हैं। तो उड़ीसा में है जो लौ इस्पात के लिए प्रमुख खाने कहाँ पाई जाती हैं, तो क्योंझर, मयूरभंज और सोनाई में पाई जाती हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और पलामू में लौ इस्पात के लिए प्रमुख स्थल हैं। झारखंड की बात करें तो बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ जबलपुर में पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक में बेल्लारी और चिकमगलुरु, ये दो स्थलों पर बहुत मात्रा में लौ अयस्क पाए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करें सलेम और तिरुचिरापल्ली में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, और अपने जो भी फ्रेंड का एग्जाम आने वाले दिन में उन्हें शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। भारत का एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था 1937 में, और कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जेके नगर पर इसको स्थापित किया गया। और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क की बात करें तो कौन होता है, बॉक्साइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, और बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम में शीर्ष राज्य कौन है, प्रथम स्थान पर, तो वो है उड़ीसा राज्य, और द्वितीय स्थान पर है हमारा गुजरात। प्रमुख अब देखते हैं जो एल्युमिनियम की प्रमुख कंपनियां लगी हैं भारत में और किसकी सहायता से और कब लगी हैं। तो बाल्को यानी भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और ये सोवियत संघ रूस द्वारा लगवाई गई थी। नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, फ्रांस के सहयोग से लगी थी। इंडाल्को यानी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से लगी थी। हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में यूएसए यानी अमेरिका द्वारा ये लगवाई गई थी। माल्को यानी मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में इटली के सहयोग से की गई थी। और वेदांता की स्थापना जर्मनी के। नेक्स्ट हमारा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है सूती वस्त्र उद्योग। तो हम देखते हैं इसके मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पर स्थापित हुई, तो ये फोर्ट ग्लास्टर, जो कि कोलकाता में पड़ेगा, 1818 में स्थापित हुई, लेकिन यह फेल हो गई, मतलब ये सुचारू रूप से नहीं चल पाई। सबसे पहले देश की सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब लगाया गया, तो ये लगाया गया था 1854 में, और ये मुंबई में लगाया गया। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी निकनेम से किसे जाना जाता था, मुंबई को जाना जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं, तो इसे अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ये कानपुर सिटी को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जूट उद्योग। जूट, जो कि भारत के कई राज्यों में ये मुख्य उद्योग के रूप में उभरा है। तो इसे गोल्डन फाइबर, इसकी उपयोगिता के कारण इसे क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे, यानी जूट को गोल्डन फाइबर उपनाम से भी जानते हैं। और देश का पहला जूट कारखाना कहाँ पर खोला गया, तो ये रिसरा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, 1971 में खोला गया। जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। और जूट उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर रखता है। नेक्स्ट उद्योग हमारा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो चीनी उद्योग में भारत दूसरे स्थान पर है। और चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी उत्पादन में
प्रथम नंबर पर है। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1903 ईस्वी में। और भारत में कुल प्रेजेंट टाइम में 662 प्रचलित चीनी मिलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं कागज उद्योग। कागज उद्योग, भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया? तो कारखाना ये सबसे पहले लखनऊ में लगाया गया था 1869 ईस्वी में। भारत में अखबारी कागज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये नेपा नगर मध्य प्रदेश में होता है। और नोट छापने का जो कागज बनना है सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये होशंगाबाद, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रासायनिक उर्वरक उद्योग। भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1906 में। और कहाँ पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था रानीपेट, तमिलनाडु में लगाया गया था पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग। और भारत में एल्युमिनियम सल्फेट का पहला कारखाना कब लगाया? तो ये लगाया गया था 1947 को अलवाई, ये जो कि केरल में पड़ेगा, अलवाई है। और भारत उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी स्वतंत्रता के बाद 1951 में। और 1951 से 2-3 फैक्ट बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो 1951 में हुआ। और भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? तो वो लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे 1951-52 में। तो 1951 में क्या भारत में उर्वरक निगम की स्थापना हुई। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये सिंदरी, झारखंड में स्थित है। और भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में दूसरा स्थान किसका है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। और प्रथम स्थान की बात करें तो ये किसका है? तो ये है पंजाब राज्य का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग है, भारत में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ हुआ? तो इसको पोर्टलैंड, ब्रिटेन में हुआ था 1824 में। और भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित हुआ था मद्रास में 1904 ईस्वी में, जो कि फेल हो गया था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो लिमिटेड है, यानी एसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख उद्योग धंधे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने यहाँ जिनका एग्ज़ाम है उनको शेयर भी कीजिए और ख़ुद भी पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।